हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी का पुण्य तभी मिलता है जब हमारे हृदय में भक्ति हो। भक्ति के बिना कथा सुनना केवल शब्दों को सुन लेना है, पर भक्ति के साथ कथा सुनना आत्मा को भी जागृत कर देता है। उत्पत्ति अर्थात उत्पन्ना एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को करना चाहिए। और इस पावन व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पूर्णिमाई एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में यह क्यों पवित्र मानी जाती है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? तब श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर्द नामक एक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपी दुरात्मा महाअसुर ने देवराज इंद्र को भी जीत लिया और संपूर्ण देवता उनसे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और सांकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सभी देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। तब देवराज इंद्र बोले, हे महेश्वर, यह देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। हे देव, कोई तो उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा ले? तब महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान श्री विष्णु गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वही तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप तो दैत्यों के शत्रु है। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु, हे जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देव देवेश्वर शरणागत वत्सल सभी देवता भयभीत होकर इस समय आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हे भक्त वत्सल देव देवेश्वर, हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शरण में आए हैं, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर तब भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, और उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? तब देवराज इंद्र ने बोले, देवेश्वर, पूर्व समय में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंक नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो कि अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूढ़ दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह रहता है। उस दैत्य ने तो समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें उनके ही स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु और वरुण भी उसने दूसरे ही बना लिए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से ही वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी यह ललकार सुनकर
श्री भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे ओ दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। ऐसा कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विवल हो उठे और पांडु नंदन इसके पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उसने छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजना लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में जाकर सो गए और वह दानव मुड़ वह तो भगवान को मार डालने की उद्योग में उसके पीछे पीछे ही लगा हुआ था। इसीलिए उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वह भगवान को सोते देख बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, इसलिए मैं निसंदेह इसे मार डालूंगा। हे युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान श्री विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानवराज मुद्र ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की और देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। कन्या सभी प्रकार की युद्ध कलाओं में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से ही राख का ढेर हो गया और दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु तो अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? और तब कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध कर डाला है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए और अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाओ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करेंगे उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले कि कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद कभी नहीं करना चाहिए और यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में अगर थोड़ी भी त्रयोदशी हो तो वह त्रिसप्तशक कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक ही त्रिसप्ता एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है और इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी यह तिथि पूर्व तिथि से वित हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंत एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है
वह बैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है, उसे 1000 गौ दान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन में या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं, वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाई और उसका महत्व और भगवान विष्णु के तेज से एकादशी माता के प्राकट्य का वर्णन सुनाया, तब सभा का वातावरण अद्भुत चैतन्य से भर गया। सभी पांडव, द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और विद्वान ऋषि मुनि उस दिव्य कथा से आनंद और विस्मय में डूब गए। श्री कृष्ण ने तब मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखे या श्रद्धा पूर्वक इसकी कथा का श्रवण मात्र ही कर ले, उसके पूर्व जन्मों के पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी मोक्षदायिनी है और कलयुग में मानव को धर्म पथ पर स्थिर रखने वाली है, इसलिए इसका पालन अवश्य ही करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे मधुसूदन, यदि कोई मनुष्य व्रत रखने में असमर्थ हो परंतु मन से श्रद्धा और भक्ति के साथ केवल कथा का श्रवण कर ले, तो क्या उसे भी व्रत का पुण्य प्राप्त होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने सौम्य स्वर में उत्तर दिया, हाँ धर्मराज, जहाँ भक्ति है वहाँ मेरी कृपा है। व्रत केवल शरीर का अनुशासन है, लेकिन कथा श्रद्धा से सुनना आत्मा का शुद्धिकरण है। इस प्रकार कथा श्रवण के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने समस्त सभा के समक्ष घोषणा की, आज से हम और हमारे वंश में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ा जाएगा। यह व्रत ही धर्मों का आधार है और मोक्ष का द्वार है। उनकी इस प्रतिज्ञा के साथ ही सभा श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, एकादशी माता के दिव्य जय घोष से गुंजायमान हो उठी। कथा समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण धीमे से मुस्कुराए, उनका पीताम्बर लहराया और वे अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर द्वारका की ओर लौटने लगे। जाते हुए प्रभु ने पीछे मुड़कर केवल एक वाक्य कहा, युधिष्ठिर, स्मरण रखना, मन से किया गया उपवास ही सच्चा व्रत है और प्रेम से सुनी हुई कथा ही सच्ची साधना। इन मधुर शब्दों ने सबके हृदय को भक्ति रस से भर दिया। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी की कथा समाप्त हुई। हे उत्पन्ना एकादशी माता, हे परम करुणामय श्री हरि विष्णु, हम सबके मन में भी भक्ति का दीप जलाए रखना, हमारे भीतर की अंधकार वृत्तियों का नाश करना और हमें धर्म, प्रेम और सत्य के पथ पर चलने की शक्ति देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, उत्पन्ना एकादशी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने, चांदी, हीरे और मोती से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जल व्रत रखती है। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोले। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी की कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया से कह देना।
जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान कृष्ण एक बार 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी के कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रिय श्रोताओ, अब आइए तुलसी माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। किसी समय एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधों की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कथन अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरात के बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी माता की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की की सेवा करने के लिए कहती थी, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है, तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लग जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी ही रह जाती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोग और बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की गई। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही, तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चला गया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोने क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की एक और कथा, जिसे सुनने से एकादशी पुण्य मानी जाती है। सावरणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घकाल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा।
इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस शाप ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस स्वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म होने के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही महाब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देवो उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही करवाया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी से छल न किया जाए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर भगवान शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवा, आदिदेवा, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले कि इसमें कृति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों के राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद का प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने की यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण वाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवग अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला और जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु से कहा कि विष्णु, कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उसने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत मुझसे हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई।
पर पुरुष के साथ इस प्रकार व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उनके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया और भगवान विष्णु से कहने लगी, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगे और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगा। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। बोलिए श्री तुलसी जी शालिग्राम जी की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोकी रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर के भूरा शक्कर वितरित किया। गर्मी के कारण बहुत बेचैन थी, इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही। अपना मुंह बार बार धोती। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी, क्योंकि एक तो बुढ़ापा और दूसरे यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े बुढ़िया माई को शांति नहीं मिल रही थी और वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे परी परी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ है? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही है? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बहुत ही कठोर है, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर देर लगाने लगे। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल क्यों न जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई।
थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बच्ची बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन ललचा गया, लेकिन अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दिया और वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी और प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं था। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही हे एकादशी माता, इस कथा को सुनने, कहने और हुंकार भरने वाले सारे भक्तों के परिवार को ऐसे ही हरा भरा रखना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता तुलसी की जय, एकादशी माता की जय।